मैं बीके सर और साथ में है आर.के. कुशवाहा सर। दोनों आदमी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार से बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है। क्या है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण बिहार के लोग यानी दूसरे राज्य में प्लान कर रहे हैं, यानी इस प्लान को कैसे रोका जा सके, ये आज आर.के. सर और बीके सर दोनों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बताइए सर कि बिहार से बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, बिहार में जब तक उद्योग मतलब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक बेरोजगारी तो दूर होने का संभावना ही नहीं है। जी जी नहीं, अभी बिहार का ये एक सिस्टम देखिए जी जी कि एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपया कमाने के लिए, मात्र 10,000 रुपया कमाने के लिए 2,000 किलोमीटर दूर दूर जाता जाता है, है। तय जी करता है। जी जी नहीं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बिहार है, जी जी ठीक है, जी जी यहाँ पर ये वाला। ये जी ये बिहार से, यहाँ से 2,000 किलोमीटर तय करके जी जी अगर कोई दिल्ली जाए, जम्मू कश्मीर जाए, नहीं, यहाँ तक हम जाते हैं, तो जरा बताइए कि वो 10,000 रुपया कमाने के लिए 2,000 किलोमीटर वो तय करता है, तो वो कमाने नहीं जा रहा है, रोजगार लेने नहीं जा रहा है, वो किसी तरह से जिंदा रहने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए। पेट को पालने के लिए जाता है कि उसके घर में दीवारें थोड़ी सी ऊंची हो, ठीक है, जी जी कि बाहर के लोग उसके घर के अंदर महिलाओं को नहीं देख सके, इसको वो जतन करने के लिए जाता है। लेकिन बिहार में बेरोजगारी को कैसे रोका जा सके, प्लान को कैसे रोका जा सकता है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्रियल हब नहीं है। जी जी एक जमाने में बिहार भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का। दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे उन्नत हुआ करता था जब मगध साम्राज्य चलता जी था। जी जी नहीं, और बेतिया, शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, बेतिया जो राज है ना, जी बेतिया जिला नहीं बल्कि ये जी बेतिया राज कहलाता है। बेतिया राज जो है ना, वो भारत में सबसे ज्यादा जमीन रखा हुआ है। आज भी जमीन है, आज आज भी भी है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन बेतिया आज राज में भी है। बेतिया राज्य का। उसका जमीन मोतिहारी से लेकर के मुजफ्फरपुर तक उसका जमीन है। नहीं सर, मोतिहारी मुजफ्फर नहीं, यूपी में भी उसका जमीन है, दिल्ली में इसका जमीन है, बहुत जगह बैंगलोर में जमीन है इसका उसका जमीन है, जमीन, बेतिया हत्ता के नाम से बैंगलोर में भी जमीन ठीक है। है। लेकिन जरा देखिए, और आजादी का 78 साल बीत गए, एगो फ्लाईओवर बना, 78 साल में एक फ्लाईओवर बना, वो भी अब टूट रहा है। लेकिन कितना दिन से बात चल रहा है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बनने की संभावना है, एयरपोर्ट बनने की संभावना है, जमीन का नापी भी हो चुका है, वो भी नहीं बना, लेकिन एयरपोर्ट बनता है भी ये पश्चिमी चंपारण में। तो यहाँ के आसपास के जो भी गांव है, जो भी नगर है, तो वहां पर तो विकास होगा। देखिए, इसमें जो है ना, अगर बिहार को तरक्की देना है, जी जी बिहार में रोजगार का सृजन हो, तभी हो सकता है जब तीन चीजें हो। जी जी पहला, ट्रेड औद्योगिक। हो। जी जी ट्रेड मतलब व्यापार हो। व्यापार हो। व्यापार के लिए अभी तक बिहार में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जी जी एक गया में, एक पटना में, पटना में। ठीक है। पश्चिमी चंपारण में कोई नाम है नहीं, अरे बिहार कोई का, कनेक्टिविटी ना ही ना, नहीं। बिहार का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा जिला है। हाँ, वेस्ट चंपारण जिला में मात्र 2 एसपी है सर, 2 एसपी है, बाकी किसी जिला में 2 एसपी नहीं है। दो रिकॉर्ड एसपी पहले। और सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन इस एरिया, इतना बड़ा एरिया होते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट न हो, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। एयरपोर्ट नहीं है, ट्रेडिंग व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर सड़क के हाल देख लीजिए। लोग बोलते उसके हैं कि बिहार में उसके लायक जमीन है कि औद्योगिक बैठा जाए। आइए पश्चिमी चंपारण में देखिए, जमीन की कमी थोड़ी है। आइए ना हमारा पश्चिमी चंपारण में, जमीन ही जमीन है, लेकिन कोई इन्वेस्ट करना चाहे लोग तो। कहते हैं आइए ना बिहार में, अब बिहार के किस इलाके में, आइए ना पश्चिमी चंपारण में, जमीन बहुत बहुत जमीन, है, पहले सब तो आप लोग छेद करके रखे देखिए। हुए। लेकिन हम माने आपके मत के अनुसार कि यहाँ पर औद्योगिक बैठना चाहिए, अगर औद्योगिक बैठता है, फैक्ट्री बैठता है, तो पलायन को रोका जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे पलायन रोक देखिए, सकता है। एक्चुअली जैसे कि मान लीजिए कि आपके एरिया से या हमारे एरिया से कुछ लोग जब बाहर कमाने के लिए जाते हैं, इसी पर्पज से जाते हैं कि हमें कुछ पैसा, कुछ रोजगार मिले, जी ठीक जी है। जी सीजनली जाते हैं, जी खासकर बर्थडे वगैरह का जब जी सीजन जी आता है तब जाते हैं। जब जाते हैं। इसमें जो है ना, अगर वो व्यवस्था अपने यहाँ मिल जाए, जी जी अगर कोई व्यक्ति बिहार से चल करके पंजाब, लुधियाना, हरियाणा या मुंबई जाते हैं, लेकिन इतनी गांव दूरी तय करके, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा छिटा हुआ है, लेकिन उसको बिटोरने का ढंग नहीं है। कहाँ पैसा छिटा हुआ है, आप कहाँ जाकर के बिटोर लीजिएगा, यही तो गलत चीज है। लेकिन यहाँ का बिहार नेता में तभी। पैसा छिटा हुआ है बड़े लोगों के लिए जी सर, जी
आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पैसा आप कमा रहे हैं, जी जी लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या कर सकता क्या है। करेगा। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस कर लिए, दुकान खोलिए, आपके पास है तो कर जी लिए, जी लेकिन मजदूर ग्रेड के लोग कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएगा कहाँ ठीक जाएगा। है, जो लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा छिटाया है, बिटोरने का तरीका पता नहीं है, ठीक जी है, उनसे जरा पूछिए कि कहाँ पैसा छिटाया, जरा हमको बता दीजिए, हम जाकर के बिल लेंगे। बिल लेंगे जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में किसानी से अगर कुछ लोग मजदूरी करते हैं ना, तो आज वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए बिहार में एनडीए का सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार को पलायन को कैसे रोका जा सकता है, कुछ आप इस पर विचार दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर। पलायन अगर रोकना है तो जी जी 3 चीजें करना पड़ेगा। जी जी पहली बात कि बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में एक एक अपना यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जी जी पश्चिमी चंपारण में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? है नहीं है। नहीं है। सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला, सबसे पुरातन महत्व, पुरातन वाल्मीकि के नगरी, नगरी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। नहीं है। तो सरकार से यही मेरा अपील है कि वो हर जिला में एक एक यूनिवर्सिटी दे दे। बहुत सारे जिला में है, जैसे मुजफ्फरपुर में है यूनिवर्सिटी है, अपना पश्चिमी चंपारण का सारा चीज तो मुजफ्फरपुर से ही जी चल जी रहा है जी ना। तो हर जिला में एक एक यूनिवर्सिटी, उसके बाद हर जिला में एक एक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं ताकि लोग जब अपना ट्रेवलिंग करें तो उनको आसानी हो। आसानी हो। ठीक है, और हर जिला को कनेक्टिविटी रेल माध्यम से डबल लाइन से जोड़ा जाए। जी 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 इतना अगर कर दिया जाएगा ना, तो तो बिहार का विकास बिहार में उद्योग धंधे अपने आप स्थापित होने लगेंगे। जो इन्वेस्टर है वो खुद सोचने लगेगा, चलो यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा हो गया तो यहाँ पर उद्योग धंधे लगने लेकिन लगेंगे। अपने यहाँ के जो अमीर व्यक्ति है जिनके पास पैसा है, लेकिन बिहार में फैक्ट्री न बैठा कर कि कोई अन्य राज्य में बैठा रहे, इसका कारण क्या। कारण यही है कि यहाँ का कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, यहाँ का प्रशासन उस व्यापार तरह से नहीं है, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण जो होता है ना जी सरकार जी के द्वारा से, वो सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई करोड़ों रुपया क्यों इन्वेस्ट करेगा, अपना करोड़ों रुपया लगाकर वो बर्बाद तो नहीं करेगा। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी उद्योगपति आता है ना, पैसा कमाने के लिए आता है, कमाने के पैसा लिए बर्बाद बर्बाद करने के लिए आएगा नहीं। तो एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, रेल सेवाएं, अगर सड़क व्यवस्था ये सभी शुरू हो जाएगी खूब बढ़िया से, अब बिजली निरंतर होना शुरू हो जाएगा, तो उद्योग धंधा अपने आप लगना शुरू लेकिन हो जाएगा। सड़क का व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था तो बहुत ठीक है बिहार में, अच्छा है इस समय ना। हाँ, तो सड़क व्यवस्था कुछ ठीक हुआ है, लेकिन कनेक्टिविटी रेल माध्यम का डबल लाइन हाँ का वो ये नहीं है, दिक्कत है। वो नहीं है, एयरपोर्ट बिल्कुल ही नहीं वो है, नहीं, वो तो ये हलै बहुत नहीं है, वो तो समस्या है। हलै नहीं है। एयरपोर्ट का जमीन है, हमें लगता है पटना एयरपोर्ट से ज्यादा जमीन है पश्चिमी चंपारण में। बेतिया में सर एक हवाई अड्डा है ना, जी जी वो अंग्रेजों के जमाना का है। जी जी बहुत बड़ा जमीन आजादी का 78 साल बीत गए, आज तक उसका नव निर्माण नहीं हुआ। नहीं हुआ। लोग बोलते हैं एयरपोर्ट, बताइए, बेटियां एयरपोर्ट का है कहाँ। बेतिया से हमारे एगो सीएम रेणु देवी बनी थी, वो जी चाहती तो बेतिया के लिए हर चीज कर सकती थी, हाँ हाँ। लेकिन नहीं की। आज तो क्या आई बोलते साल फिर रेणु देवी को लोगों ने जिता दिया। जिता दिया। पार्टी के नाम पर भले जिता देते हो, जिस तरह से जिता देते हो, लेकिन अपने नेता से ये पूछा जाना चाहिए ना, उसका एक जिम्मेवारी तय होना चाहिए कि आप जीत रहे हैं तो ये चीज आपको करना है, करना होगा। ये करके जाइए, तब अगले बार वोट मांगने आइए। लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीति में लोग किसी पार्टी का पक्ष लेकर के सारा चीज हो जाता है। सच बात है। लेकिन एनडीए जो सरकार बना है, हमारी जो सरकार बनी है, उनको क्या कहना चाहते हैं, फैक्ट्री बैठना चाहिए बिहार में, बिल्कुल बैठना चाहिए, हर जिला पलायन में कम से कम 10 फैक्ट्री पलायन होना रुकना चाहिए। चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। हाँ शिक्षा बिल्कुल, के पलायन रुकना ही शिक्षा के चाहिए, क्षेत्र में काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए ना। हर जिला में एक एक देखिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए। देखिए सबसे पहला, अगर पलायन को रोकना है तो यहाँ के जितने भी युवा है, तो युवा को सही टेक्निकल कोर्स देना होगा। अगर सही टेक्निकल कोर्स नहीं देता है सरकार, तो इस पर सरकार की गलती है और बिल्कुल यहाँ गलती की है सरकार। नागरिकों की भी गलती है। आप मांग नहीं करते हैं, सरकार बोलती देखिए, है आप मांग नहीं करते। नागरिक जो है ना यहाँ पर तो मतलब जनता भोला जो है, भाला भोला भाला है। भोली भाली जनता नहीं है सर, वो तो बहुत होशियार है, ये बटे हुए है ना, जातिवाद। मतलब जातिवाद में बटे बटे हुए हैं, पार्टी विशेष के नाम पर बटे हुए हैं कि हम इस फलाना पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। सबको एक होकर के जब मांग रखेंगे ना, सरकार किसी की भी हो, उसकी मजबूरी हो जाएगी, वो करना सच बात मजबूरी है। हो जाएगी। लेकिन ठीक अब है, लेकिन जानता कर हो क्या क्या रही है, जानता है क्या करना चाहते हैं। जनता से यही कहना चाहते हैं। जी ठीक है, कि खैर इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन तो खत्म हो गया, जी सरकार जिनका बनना था उनका बन गया। ठीक है, एक सुर में एक साथ मिल करके सरकार से मांग कीजिए, सभी को एक साथ आइए। ठीक है, किसी का कोई भी सपोर्टर हो सकता है, उसको आप अलग रखिए साइड में। ठीक है, अपने अपने जिला के लिए, राज्य की बात छोड़िए, जिस जिला में हम रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, उसके बेहतरी के लिए अगर आप हम लोग मांग करेंगे ना, तो इसी तरह से हर जिला के लोग मांग करेंगे तो हर जिला बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी सरकार से अपील ये कीजिए कि हमारे पश्चिमी चंपारण में कम से कम
एक यूनिवर्सिटी तो होना ही चाहिए। एक यूनिवर्सिटी, हालांकि कम यूनिवर्सिटी से का कम 10 फैक्ट्री होना चाहिए, हाँ कम से कम 10 उद्योग यहाँ पर हाँ लगने चाहिए। लगना चाहिए। ठीक है, ये एक चीनी मिल से काम नहीं चलने नहीं वाला है। नहीं चलेगा। यहाँ पर हर प्रकार के उद्योग होने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के जिला विकास करेगा। खासकर सरकार से ये अपील है। ठीक है, ये पुलिस व्यवस्था ठीक कर देने से सरकार नहीं चलती है, राज्य व्यवस्था सही नहीं होता है, पलायन नहीं रुकता है। नहीं पलायन रुकेगा, तभी रुकेगा जब रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, काहे से, तो एक व्यक्ति पलायन करता है, यहाँ से दूसरे जगह जाता है, पैसा के तलाश में जाता पैसे है के ना, लिए, पैसे के वो लिए। पुलिस प्रशासन के तलाश में नहीं जाता है, पैसा का तलाश में जाता है। तो पैसा यहीं पर, जब हम 10,000 रुपया कमाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, अगर 10,000 रुपया कमाने के लिए यहीं पर हमारा व्यवस्था हो जाएगा, तो हमको क्या जरूरत है उतना दूर जाने का? सच घर बात है, परिवार छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके उतना दूर जाने की क्या कोई आवश्यकता है? फायदा नहीं, कोई फायदा तो नहीं। हमें हमें रोजगार अपने ही जिला में हो, इसके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, और इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। आवाज उठाइए, अगर आप हमारे बात से सहमत है तो आइए कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट और कीजिए, कमेंट करके लाइक ये कीजिए। सारी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, काहे कि हम लोगों को हौसला उससे बढ़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और जय इसको हिंद। शेयर इतना कीजिए कि नीतीश कुमार तक पहुंचे। हाँ हाँ, सच बात है। जय हिंद, जय भारत।